दोस्तों इस वीडियो में हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालना सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट का परसेंटेज का मतलब ये है कि रिजल्ट का प्रतिशत, ठीक है। यानी हमने जो परीक्षा दिया उसमें हमारे कितने परसेंटेज मार्क्स आए, ये हम निकालना सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि दोस्तों आपने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और आपका जो है मार्कशीट आ गया, यानी कि रिजल्ट आपका आ गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 10वीं का जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे हमारे दोस्त या हमारे रिलेशन वगैरह के लोग पूछते हैं कि आपके कितने परसेंटेज 10वीं में आए, ठीक है। यानी कि 10वीं में जो है ना बहुत महत्व रखता है परसेंटेज। तो इसीलिए हम इस वीडियो में हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालना सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स जो होता है वो स्कूल से भेजा जाता है। यानी कि कुल मिला जुला करके 600 अंक का परीक्षा होता है, जिसमें से मान लीजिए कि आपके 260 अंक प्राप्त होते हैं तो कितना परसेंटेज आया, ये हम इस वीडियो में ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए 600 अंक में से 260 अंक आया तो कितना परसेंट नंबर आया ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए कुल जो पेपर हो रहा है हमारा बोर्ड का, वो कुल अंक कितना है 600 का, ठीक है। 600 का मार्क्स है पूरा, ठीक है। और हमारा आया कितना आया अंक, यानी आया हुआ अंक कितना है, तो 260 अंक, ओके। तो अब हमें इसका परसेंटेज याद करना है। तो बस सिंपल सी बात है दोस्तों, आया हुआ जो मार्क्स है यानी कि आपका जो अंक है वो ऊपर लिखने का है और कुल मार्क्स जो है वो नीचे लिखने का है। कुल यानी कि ये जो 600 दिया गया है ये बोर्ड का एग्जाम का मार्क्स है, तो इसको जो है नीचे आपको लिखना है, ओके, अंक है। फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है कि परसेंटेज में नंबर निकालने का है। तो परसेंटेज का मतलब यानी कि परसेंटेज के लिए हम 100 से इसमें गुणा कराएंगे। देखिए परसेंटेज का आप सिंबल जानते होंगे, ऐसा बना होता है, यही होता है परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। किसी भी संख्या के सामने अगर में ऐसा सिंबल लग जाता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 54%, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आया हुआ मार्क्स कितना है, तो आया हुआ मार्क्स 260 है, तो ऊपर लिखने का है। और कुल मार्क्स कितना, पेपर कितना का हुआ है, तो 600 का हुआ, तो यानी कि नीचे लिखने का है, गुणे 6 से गुणा करा देने का, ओके। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो इसे 260 में हम 6 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देते हैं, तो 260 में हम 6 से भाग देंगे। देखिए सबसे पहले एक संख्या को लेंगे, तो 6 से सबसे पहले एक संख्या लेंगे तो 2 लेंगे, तो 2 जो है 6 से छोटा है इसलिए हम 2 संख्या लेंगे, यानी कि 26 बन जाएगा। तो 6 के पहाड़े में 26 कितने बार में आता है, देखिए पहाड़ा ऐसा पढ़ने का है कि 26 से ज़्यादा ना हो, 26 आ जाए, बल्कि 26 से कम हो जाए, इतना चलेगा, ठीक है। यानी कि 6 के पहाड़े में 26 नहीं आता लेकिन 24 आता है, ठीक है। 4 बार में 24 आता है, यानी कि 26 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा और ये ऊपर से 0 उतरेगा, तो यहाँ पर 20। अब देखिए 6 के पढ़े में 20 कितने बार में, तो 20 नहीं आता बल्कि 18 आता है, ठीक है, उससे छोटा। तो 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 शेष बच गया, तो अब यहाँ पर हम एक दशमलव लगा देंगे, ठीक है। दशमलव पे हम 3 जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो हम लेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम 3 बार पढ़ेंगे, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से हम एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 18 लाएंगे, फिर से ये 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर मैं आप ऐसा, ये क्या है, अगर मैं ऐसे आप भाग देते जाए ना तो ये 43.3333 बढ़ेगा, ठीक है। यानी पीछे की संख्या 10-15 हो जाएगी, ओके, 10 तक ये संख्या जाएगी, यानी 3 जो है वो 10 तक हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि 43.3% हमारा मार्क्स आया। देखिए दोस्तों, दशमलव के इस साइड का एक संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दिया है और ये 43, ठीक है।
यानी कि 43.3% ये क्या हो जाएगा, हमारा मार्क्स आया। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम निकालते हैं रिजल्ट का परसेंटेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आपके मातृभाषा में और इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने रिजल्ट का परसेंटेज निकालना सिखाया है। तो देखिए दोस्तों, बस आपको करना ये है कि ये मैंने यहाँ पे 260 लिया था, आपका जितना आया हो वो आप यहाँ पे लिख करके आप इसी प्रकार हल करेंगे तो आपका भी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।